अविरत धूप के नीचे थार रेगिस्तान अंतहीन रूप से फैला हुआ है, जिसके टीले नाचते हुए रेत के शैतानों के साथ घूमते हैं। वीरानी के बीच पायल और नेहा, दो युवा आकृतियां, कठोर परिदृश्य के खिलाफ भेद्यता के छोटे बिंदु के रूप में उभरती हैं। खोई हुई और थकी हुई पायल और नेहा के चेहरे रेगिस्तान की निर्दयी निगाहों के नीचे संघर्ष और लचीलेपन की कहानियां बताते हैं। मरुस्थल की विशालता उनकी चुनौती की विशालता को दर्शाती है। उनका अस्तित्व खतरे में है। एकांत झोपड़ी विशाल रेत के टीले पर विराजमान है, जो निर्दयी रेगिस्तान के खिलाफ लचीलेपन का प्रमाण है। बाबा शांत ध्यान में बैठे हैं। उनके होंठों से उठने वाला धुएं का एक झोंका विशाल निर्दयी आकाश में नृत्य कर रहा है। उनकी आवाज समय और ज्ञान से परिपूर्ण हवा में गूंजती है। तुम यहां संयोग से नहीं आई हो बेटियों, बल्कि संकेत से। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। बेटियों के दिलों में एक अलौकिक गूंज। शांत झोपड़ी के अंदर पायल और नेहा गहरी नींद में है। उनके चेहरे नरम रोशनी में शांत हैं। नेहा के सपने घूमने लगते हैं। उसका चेहरा नरम हो जाता है, क्योंकि वह एक जादुई परिवर्तन की कल्पना करती है। अपने सपने में बाबा एक सुंदर राजकुमार में बदल जाते हैं, जो आकर्षण और कृपा बिखेरते हैं। साथ मिलकर वे एक लुभावने बगीचे से गुजरते हैं, जो जीवंत रंगों और हरी भरी हरियाली से भरा है। नेहा जागती है। उसका मन अभी भी मोहक स्वप्नलोक में घूम रहा है, वास्तविकता पर सवाल उठा रहा है। क्या यह एक सपना था या कुछ और? मैं खुद को रोक नहीं पाई। नेहा फुसफुसाती है, अपनी वास्तविकता की सीमाओं पर सवाल उठाती है। गुफा एक अजीब लाल रोशनी से धड़कती है। नम पत्थर पर छायाएं नाचती हैं। बाबा सावधानी से प्रवेश करते हैं। उनके हाथ में एक तांबे का कप धीरे से चमक रहा है। वह रुकता है। लाल बत्ती उसकी आंखों में प्रतिबिंबित होती है। उसके होंठों पर एक भयावह मुस्कान खेल रही है। बाबा की आवाज गुफा जैसे विशाल स्थान में गूंजती है। यह माया का रस है। यह आत्मा को भी नग्न कर सकता है। कप में तरल पदार्थ अशुभ रूप से चमकता है, जो शक्ति और खतरे का वादा करता है। गुफा के अंदर लड़कियां बाबा के सम्मोहक भ्रम में खिंच जाती हैं। उनका डर आकर्षण से बदल जाता है। बाबा का रूप चमकता है। अब डर का स्रोत नहीं, बल्कि आश्चर्य का तमाशा है। गुफा की परछाइयां नाचती हैं, जो लड़कियों पर भ्रम के जादुई पकड़ को बढ़ाती हैं। कल्पना में खोए हुए उनके भाव सामूहिक विस्मय और आकर्षण की भावना को दर्शाते हैं। बाबा की उपस्थिति स्थान को भर देती है, जो भय को मोहित करने वाले अनुभव में बदल देती है, जो मोहित लड़कियों के लिए है, पूरी तरह से डूबी हुई। लड़कियों को बाबा एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि अपनी नई अजूबे के केंद्र के रूप में महसूस होता है। पायल झटके से जागती है। उसकी आंखें एक बुरे सपने से दहशत से खुली हैं। बाबा उसकी यादों में एक खतरनाक तांत्रिक के रूप में मंडराते हैं, जिससे उसका डर बढ़ जाता है। उसकी नजरें धुंधली रोशनी वाली गुफा में घबराहट से इधर उधर दौड़ रही हैं, भागने का रास्ता खोज रही हैं। घबराहट बढ़ती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वे किस खतरे में हैं। पायल निराशा में चिल्लाती है, नेहा, हमें यहां से भागना होगा। वह हमें बलि देना चाहता है। उसकी गुहार गुफा में गूंजती है, जो जीवित रहने की एक हताश पुकार है। ज्वालाएं गुफा को जलाती हैं, जिससे पत्थर की दीवारें धधकती आग में बदल जाती हैं। प्राचीन मंत्र दहाड़ती आग के खिलाफ चकनाचूर हो जाते हैं। उनकी गूंज अराजकता में खो जाती है। आह! बाबा की चीख गिरती गुफा में गूंजती है। एक हताश चीख विनाश से निगल जाती है। गुफा की संरचना ही रास्ता देती है। पत्थर विनाश की एक सिम्फनी में पत्थर से टकराते हैं। बालू और मलबा नीचे गिरते हैं। बाबा को गिरे हुए संसार के भार के नीचे दफन कर देते हैं। रेगिस्तान की धूप में ऊंटों पर सवार लोग उभरते हैं, जो शहर के दूर के वादे की ओर बढ़ रहे हैं। लड़कियां आगे बढ़ती हैं। उनकी यात्रा उजाड़ विस्तार में एक रास्ता बनाती है। उनके पीछे एक अकेला बेंत रहता है, जो बदलते रेत में एक मूक प्रहरी है। रेगिस्तान की हवा बेंत के चारों ओर फुसफुसाती है। विदाई का एक दुखद गीत। जैसे ही काफिला फीका पड़ता है, बेंत अकेला खड़ा रहता है। जो पीछे छूट गया था, उसकी मार्मिक याद दिलाता है। सूरज चढ़ता है, लंबी छायाएं डालता है, जो अंतहीन टीलों पर यादों की तरह खिंचती हैं। अत्यधिक रेगिस्तानी धूप के नीचे
पायल और नेहा आगे संघर्ष कर रही हैं। उनकी ताकत हर कदम के साथ कम हो रही है। नेहा का चेहरा उसकी बढ़ती प्यास को दर्शाता है। उसकी दृढ़ता डगमगा रही है क्योंकि वह क्षितिज को देखती है। अंतहीन रेत के टीले उनकी घटती उम्मीद का मजाक उड़ाते हैं, जो एक झिलमिलाती मृगतृष्णा से भरी दूरी में फैले हुए हैं। हर रेत का कण उनके अलगाव की याद दिलाता है। विशाल उदासीन आकाश के नीचे उनकी भेद्यता उजागर होती है। उनके भारी कदम निशान छोड़ जाते हैं, जिन्हें रेगिस्तानी हवा जल्दी मिटा देती है, मानो वे कभी थे ही नहीं। उनके सामने रेत के टीलों का अंतहीन विस्तार फैला हुआ है। सूरज बिना रुके तीव्रता से चमक रहा है। क्षितिज पर एकांत झोपड़ी दिखाई देती है, जो बंजर परिदृश्य में आशा की किरण है। नई दृढ़ता के साथ पायल और नेहा दूर की झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा से अंकित हैं। हर कदम बदलते रेत के खिलाफ एक संघर्ष है, फिर भी उनकी आशा उन्हें आगे बढ़ाती है। झोपड़ी बड़ी दिखती है, रेगिस्तान के दिल में राहत और शायद जवाबों का वादा करती है। विनम्र झोपड़ी के अंदर बाबा शांत ध्यान में बैठे हैं, जो कोमल प्रकाश से नहाए हुए हैं। पायल और नेहा उनके चेहरे डर और जिज्ञासा के मिश्रण से अंकित बाबा को ध्यान से देखती हैं। नेहा पायल के बगल में खड़ी है। उसका भाव भय और जिज्ञासा का मिश्रण दर्शाता है। झोपड़ी की शांति हवा में महसूस होने वाले तनाव को बढ़ा देती है, क्योंकि लड़कियां बाबा को देखती हैं। नेहा की निगाहें शांत कमरे में आश्वासन की तलाश में बाबा से पायल की ओर मुड़ती हैं। बाबा अभी भी शांत हैं। लड़कियों की घूमती भावनाओं के बीच शांति का एक द्वीप। धुंधली रोशनी वाली झोपड़ी में पायल और नेहा मंत्रमुग्ध होकर बैठे हैं, क्योंकि बाबा अपनी कहानी शुरू करते हैं। उनकी आवाज एक गूंजती फुसफुसाहट है, और इसीलिए जंगल ने ऐसे रहस्य फुसफुसाए जिन्हें केवल बहादुर ही सुन सकते थे। बाबा के शब्द हवा में रहस्य से भरे हुए हैं। पायल की आंखें डर और आकर्षण के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं। बाबा, क्या जंगल वाकई इतना डरावना था? नेहा प्रकट होती कहानी से मोहित होकर आग्रह करती है, हमें फुसफुसाते पेड़ों के बारे में और बताओ। लालटेन की रोशनी झिलमिलाती है, नाचते हुए छाया डालती है, जो फुसफुसाते जंगल के रहस्यों को दोहराती प्रतीत होती है। शांत झोपड़ी के अंदर नेहा अपने बिस्तर पर तड़प रही है। नींद उससे दूर भाग रही है, क्योंकि बाबा के अशुभ शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं। बाबा की भविष्यवाणी का भार उस पर पड़ता है। हर शब्द उसके दिल में एक भारी पत्थर है। चिंता से प्रेरित नेहा धीरे से पायल को जगाती है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। नेहा की आवाज अंधेरे में एक फुसफुसाहट, पायल, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बाबा की बात से चिंतित हूं। छोटी सी झोपड़ी अपनी सांस रोकती है, क्योंकि नेहा की चिंता का भार हवा में भारी है। बाबा लड़कियों को गुफा के अंधेरे मुंह की ओर ले जाता है, जो अज्ञात में एक यात्रा है। वे गुफा के मुंह में कदम रखते हैं, जहां छायाएं नाचती हैं और रहस्य बने रहते हैं। गुफा की दीवारें अतीत की कहानियों को फुसफुसाती हैं, जो अजीब चित्रों में उकेरी गई हैं। लड़कियां चित्रों को घूरती हैं, चित्र जीवित हो उठते हैं। गुफा रहस्य की रक्षा करते हुए अपनी सांस रोकती है। गुफा के अंदर बाबा लड़कियों की ओर इशारा करते हैं। हवा अनकही प्रत्याशा से कंपन करती है। बाबा की आवाज गूंजती है, पियो मेरे बच्चों, माया में भाग लो। लड़कियां एक दूसरे को देखती हैं। अनिश्चितता उनके चेहरों पर अंकित है। वे अनिच्छा से माया जूस की ओर बढ़ते हैं। उनके भाव डर और आशा का मिश्रण है। गुफा के अंदर नेहा हिचकिचाते हुए रहस्यमय रस पीती है। एक अजीब सनसनी उसके ऊपर छा जाती है, क्योंकि दृष्टि उसके दिमाग को धुंधला करने लगती है। नेहा के आसपास की गुफा धुंधली हो जाती है, जो बाबा के भ्रम के घूमते रंगों से बदल जाती है। नेहा अब पूरी तरह से बाबा के भ्रम से ग्रस्त है। गुफा के हृदय में पायल का चेहरा चमकता है, मशाल की नाजुक रोशनी से प्रकाशित, जैसे वह नेहा को बचाने के लिए बेताब होकर लड़ रही है। गुफादार स्थान में पायल के पहुंचने पर छायाएं उनके चारों ओर घूमती हैं। उसकी गंभीर विनती गूंजती है। नेहा डरती है। उसकी आंखें गहरी आशंका और डर को दर्शाती हैं। पायल के स्पर्श से पीछे हटती है। नेहा के पीछे का अंतर बढ़ता जाता है, क्योंकि वह झिझकती है। उसकी शारीरिक भाषा गहरा अविश्वास चिल्लाती है। गुफा के हृदय में पायल रात के आतंक से त्रस्त है।
उसका चेहरा पसीने की चमक से चमक रहा है। अपनी अवचेतन में फंसी पायल बाबा के भयानक दर्शनों को देखती है। नेहा का बलिदान देने का भयावह कार्य उसकी बंद आंखों के पीछे दोहराता है। वह एक खौफनाक दुःस्वप्न में डूबी हुई है। पायल गुफा जैसी अंधेरी जगह में अचानक जागती है। उसकी आंखें तेजी से फैलती हैं। दृढ़ संकल्प पायल की निगाह को मजबूत करता है, उसकी दृढ़ता को मजबूत करता है। मुझे नेहा को बचाना होगा। पायल नए उद्देश्य के साथ उठती है, अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार। गुफा जैसी गुफा के दिल में पायल की दृढ़ आवाज बाबा का सामना करते हुए सन्नाटे को तोड़ देती है। गुफा के मुंह में मुश्किल से धूप प्रवेश करती है, जिससे नाचते हुए धूल के कणों पर एक धुंधली चमक पड़ती है। बाबा एक मौन, प्रभावशाली आकृति बने हुए हैं, जो छाया में छिपे हुए हैं। पायल की मांग गुफा में गूंजती है, तुम्हें नेहा को रिहा करना होगा। पायल के शब्दों का भार हवा में भारी है, क्योंकि बाबा चुपचाप खड़े रहते हैं। तनावपूर्ण गतिरोध में पायल और बाबा के चारों ओर धूल के कण घूमते हैं, जो एकमात्र हलचल है। गुफा की धुंधली रोशनी में बाबा झपटते हैं, अचानक भयंकर हमला शुरू करते हैं। फुर्ती के साथ पायल बाबा के हिंसक हमले से बचती है। बाबा का चेहरा निराशा में बदल जाता है, क्योंकि उसका हमला अपने लक्ष्य से चूक जाता है। पायल बाबा को अटूट दृढ़ संकल्प से देखती है, उसकी हर चाल का मुकाबला करने के लिए तैयार। सुबह की रोशनी मुश्किल से गुफा के मुहाने में प्रवेश करती है, जिससे लंबी छायाएं पड़ती हैं, क्योंकि पायल और बाबा भिड़ते हैं। बाबा दृढ़ता से खड़े हैं, उनका चेहरा गुफा जैसी निराशा के बीच अस्वीकृति का मुखौटा है। उनकी कड़वी संघर्ष की गूंज शांत गुफा से गूंजती है। उन दोनों के बीच का तनाव स्पष्ट है। गुफा की दीवारों से चिपके सुबह के कोहरे जितना घना, उनकी लड़ाई गुफा की प्राचीन शांति को भंग करती है। हवा अनकहे शब्दों से भरी है, संघर्ष जारी है। उनकी आकृतियां पत्थर की चौकस निगाह के नीचे इच्छा शक्ति की एक मूक लड़ाई में बंद है। धुंधली गुफा में पायल का दृढ़ संकल्प मजबूत होता है, क्योंकि वह बाबा का सामना करती है। एक तेज हरकत और पायल बाबा पर हावी हो जाती है। बाबा हार मानकर जमीन पर गिर जाते हैं। पायल नेहा के पास दौड़ती है, उसकी राहत स्पष्ट है। नेहा पायल का सहारा लेकर उठती है, उनका भागना आसन्न है। पायल और नेहा गुफा के अंधेरे मुंह से बाहर निकलती हैं। अचानक चमक के खिलाफ आंखें झपकाती हैं। वे लड़खड़ाते हैं। लंबे कारावास के बाद उनके पैर अस्थिर हैं। सुबह की धूप उनके चेहरों को सुनहरी राहत से रंगती है। कठोर प्रकाश उनके अस्त व्यस्त रूप को उजागर करता है, जो उनकी दुखद परीक्षा का प्रमाण है। वे गुफा के प्रवेश द्वार पर रुकते हैं, उन छायाओं में वापस डरपोक झलकियां डालते हैं, जिनसे वे भागे थे। दृढ़ संकल्प की एक साझा नजर से वे गुफा से मुड़ जाते हैं। जो भी सामने है उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। साथ मिलकर वे सुबह की ओर बढ़ते हैं, अंधेरे को पीछे छोड़ते हुए। निर्दयी रेगिस्तानी धूप के नीचे पायल और नेहा खुद को रेत के समुद्र में भटकते हुए पाते हैं। हर कदम उनकी घटती उम्मीद का प्रमाण है। असहनीय गर्मी टीलों से चमकती है। जैसे ही दो आकृतियां आगे बढ़ती हैं, उनके सिलहूट गेरू रंग के परिदृश्य के खिलाफ स्पष्ट होते हैं। विशाल उदासीन आकाश के नीचे रेगिस्तान उनके सामने अंतहीन रूप से फैला हुआ है, जो उजाड़पन का एक अटूट विस्तार है। उनकी थकी हुई पदचापें शांत प्राचीन क्षेत्र में एकमात्र अशांति को चिह्नित करती हैं। प्रत्येक पैर रेत में धंस जाता है। धूप की मार पड़ती है, निर्दयी और क्षमा न करने वाली, उनके दिलों के भीतर की मूक लड़ाई को दर्शाती है। इस उजाड़ क्षेत्र में उनका साझा संकल्प भारी बाधाओं के खिलाफ एक नाजुक लौ की तरह टिमटिमाता है। अविरत रेगिस्तानी धूप के नीचे पायल और नेहा झिलमिलाती दूरी में आंखें सिकोड़ती हैं। एक मृगतृष्णा नहीं, यह सच है। एक शहर क्षितिज पर एक गहना की तरह चमकता है। उनकी आंखों में उम्मीद चमकती है, क्योंकि वे जो देखते हैं उसकी पुष्टि करते हैं। शहर बुलाता है, शुष्क विस्तार में उद्धार का वादा। नई दृढ़ता के साथ पायल और नेहा दूर शहर की ओर चलना शुरू कर देती हैं। शहर एक दूरस्थ प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, क्योंकि वे चलते रहते हैं। रेगिस्तान की धूप में पायल और नेहा दूर शहर की ओर अपनी लंबी यात्रा शुरू करती हैं। तेज धूप उन्हें झुलसाती है, क्योंकि वे आगे बढ़ते हैं। विशाल निर्दयी परिदृश्य के खिलाफ उनके आंकड़े छोटे हैं। हर कदम के साथ क्षितिज पर शहर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है।
अंतहीन विस्तार में आशा की किरण। धूल के शैतान उनके चारों ओर नाचते हैं, जो उनके गंतव्य तक पहुंचने के अटूट दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। शहर के दूर के टावरों से सूरज चमकता है, जो कठोर रेगिस्तानी परिस्थितियों से राहत का वादा करता है। उनकी परछाइयां उनके पीछे लंबी खिंचती हैं, जो उनके द्वारा तय की गई मीलों और अभी भी आगे की यात्रा का प्रमाण है। शहर के किनारे पायल और नेहा पहुंचती हैं। राहत स्पष्ट रूप से दृश्य को आत्मसात करती है। शहर का क्षितिज उनके सामने खुलता है, जो एक आश्रय का संकेत देता है। एक साझा नजर उनके नए सुरक्षा बोध की पुष्टि करती है। गहरी सांस लेते हुए नेहा का आसन आसान हो जाता है। उसके होंठों पर एक मुस्कान छा जाती है। पायल धीरे से सिर हिलाती है। उसकी आंखों में थकान और आशा का मिश्रण झलकता है। साथ में वे शहर के दहलीज पर खड़े हैं, नए सिरे से शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। गुफा के भीतर बाबा के बढ़ते गुस्से और बढ़ती निराशा के साथ छायाएं नाचती हैं। गुफा की हवा भी उसकी मुश्किल से रोके गए गुस्से से कांपती हुई लगती है। उसकी आंखें, जो आमतौर पर गर्मजोशी से भरी होती हैं, अब उसके चारों ओर ठंडे कठोर पत्थर को दर्शाती हैं। खामोशी उसके अंदरूनी अशांति को बढ़ाती है। हर सांस उसके बढ़ते गुस्से का प्रमाण है। मरुस्थल की रात एक हिंसक तूफान से घिरी हुई है। रेगिस्तानी परिदृश्य में रेत चाबुक मारती है। अस्पष्ट आकाश के नीचे एक अंधा क्रोध। तूफान जारी है। रेगिस्तान पर एक बेकाबू जानवर बेकाबू हो गया। प्रकृति की कच्ची शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही है, क्योंकि तूफान अपना लगातार हमला जारी रखता है। गुफा के भीतर नाचती हुई लपटें नम दीवारों पर भूतिया छायाएं बनाती हैं, जिससे पत्थर एक विचित्र सुंदरता का कैनवास बन जाता है। आग की हर चटक और पॉप गुफा से गूंजती है, अलगाव और रहस्य की भावना को बढ़ाती है। खुरदरे कटे हुए अंदरूनी हिस्से आग के आलिंगन में चमकते हैं, जो गुफा की कच्ची बनावट और प्राचीन रहस्यों को उजागर करते हैं। जैसे जैसे लपटें तेज होती हैं, परछाइयां गहरी होती जाती हैं और मुड़ती जाती हैं, जो प्रकाश और अंधेरे का एक अशांत बैले बनाती हैं। आग शाखाओं को भस्म कर देती है, उन्हें राख में बदल देती है। उसकी भूख शांत गुफा में एक स्पष्ट उपस्थिति है। गुफा आग से सांस लेती है। इसका प्राचीन हृदय गहन स्पष्टता के क्षणभंगुर क्षणों में प्रकाशित होता है। गुफा की दीवारों पर टिमटिमाती लपटें नाचती हैं, जो एक अजीबोगरीब चमक बिखेरती हैं। आग बाबा को निगल जाती है। उसका सिलहूट आग के खिलाफ स्पष्ट है। लपटें और ऊपर उठती हैं, बाबा के स्वरूप को आग के प्रभामंडल में दर्शाती हैं। आग तेज होने पर परछायां बेतहाशा फड़फड़ाती हैं, जो विनाश का दृश्य चित्रित करती हैं। गुफा आग की दहाड़ से गूंजती है, जो बाबा के भाग्य का प्रमाण है। रेगिस्तान अंतहीन रूप से फैला हुआ है, जो भोर की शांत रोशनी में नहाया हुआ है। टीलों पर एक शांत सन्नाटा छा जाता है, जो केवल सुबह की हवा की फुसफुसाहट से टूटता है। हवा ताजा और ठंडी है, जो जल्द ही आने वाली भीषण गर्मी के बिल्कुल विपरीत है। दूरी में जीवन का धुंधला वादा टिमटिमाता है, जो इस उजाड़ क्षेत्र में छिपे रहस्यों का संकेत देता है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, पायल और नेहा एक शानदार ऊंट पर सवार होकर अपनी रेगिस्तानी यात्रा शुरू करती हैं। सुनहरी रोशनी अंतहीन टीलों को रंगती है। उनकी छायाएं रेत पर उंगलियों की तरह फैलती हैं। ठंडी हवा एक क्षणिक स्पर्श प्रदान करती है। रेगिस्तान के अग्निमय आलिंगन के कसने से पहले एक संक्षिप्त राहत हर कदम के साथ शहर बुलाता है। एक चमकता मृगतृष्णा जो सांत्वना और गंतव्य का वादा करती है। विशाल रेगिस्तान उनके सामने फैला हुआ है। उगते सूरज की चौकस निगाहों के नीचे रेत का एक सागर। जैसे ही भोर होती है, एक सुनहरी रोशनी रेगिस्तान को नहलाती है, एक नए दिन का वादा करती है। गर्मी की चमक क्षितिज पर नृत्य करती है, जो पृथ्वी और आकाश के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। विशालता में अकेला एक साधारण लकड़ी का डंडा एक शांत निगरानी करता है। कर्मचारी प्रहरी की तरह खड़े हैं। बाबा की इस उजाड़ जगह में उपस्थिति का एकमात्र संकेत। रेगिस्तान जागता है। इसकी शांत भव्यता उगते सूरज से बढ़ जाती है। एक अकेला कर्मचारी, रेगिस्तान की भोर की स्पष्ट सुंदरता के खिलाफ आशा की किरण। रेगिस्तान अंतहीन रूप से फैला हुआ है। इसके टीले पायल और नेहा की यात्रा के मूक गवाह हैं।
जलती धूप के नीचे परिदृश्य उनके पथ की परीक्षा को दर्शाता है। विशाल विस्तार उनके संकल्प को चुनौती देता है, उनकी ताकत का परीक्षण करता है। हर रेत का कण लचीलापन की एक कहानी कहता है, सीमाओं से आगे बढ़ने की। क्षितिज बुलाता है, एक नई शुरुआत का वादा करता है, एक ताजा शुरुआत। इस सुनसान सुंदरता में पायल और नेहा एक दूसरे में ताकत पाती हैं। झोपड़ी के दिल में एक चेहरा उभरता है, शांत लेकिन रहस्य और शक्ति से घिरा हुआ। बाबा का शांत चेहरा झोपड़ी के रहस्यों और अनकही कहानियों को दर्शाता है। बाबा के चेहरे पर बनी हर रेखा अर्जित ज्ञान और सहन किए गए परीक्षणों की बात करती है। झोपड़ी में शांति बाबा की रहस्यमय उपस्थिति की गहराई को बढ़ाती है। बाबा का चेहरा समय का एक कैनवास, भूली हुई शक्तियों की कुंजी रखता है। बाबा का शांत चेहरा भीतर निवास करने वाली शक्तिशाली ताकतों का संकेत देता है। गुफा धरती की सांस छोड़ती है, जो रहस्यों और नमी से भरी है। स्फुरदीप्त काई एक अलौकिक चमक बिखेरती है, जो माया कप को प्रकाशित करती है। माया कप लुभाता है, एक रहस्यमय आकर्षण में लिपटा एक मौन वादा। गुफा की दीवारों पर छायाएं जागती हैं, अज्ञात की धुन पर नाचती हैं। परिचित आकार विकृत होकर भद्दे मजाक में बदल जाते हैं, गुफा की रहस्यमयता को बढ़ावा देते हैं। हवा भारी हो जाती है, प्राचीन रहस्यों के भार से संतृप्त गुफा के अंदर पायल एक बुरे सपने में खोई हुई है। हवा भारी, शांत है। एक टिमटिमाती मशाल नाचती छाया डालती है, जो डर को बढ़ाती है। पायल का चेहरा डर से सिकुड़ जाता है, उसकी फटी हुई सांसें ही भयावह शांति में एकमात्र आवाज है। पायल का भयानक सपना आसन्न खतरे की चेतावनी है। वह सोती हुई अपनी नींद में अदृश्य भयावहता से लड़ती है। गुफा शांत है, दुःस्वप्न जारी है। गुफा शांत खड़ी है, क्योंकि भोर की ठंडी रोशनी अंधेरे को भेदने के लिए संघर्ष कर रही है, जो एक भयंकर टकराव के लिए मंच तैयार कर रही है। पायल और बाबा एक भयंकर लड़ाई में भिड़ते हैं। उनका दृढ़ संकल्प गुफादार स्थान में गूंजता है। प्रत्येक प्रहार गणना की गई सटीकता के साथ लगता है, पत्थर के माध्यम से गूंजता है। उनकी हरकतें भारी बुराई के खिलाफ साहस का नृत्य है। युद्ध की गूंज गूंजती है, आसन्न तबाही की भावना को बढ़ाती है। गुफा के हृदय में युद्ध जारी है। आशा और निराशा एक हताश संघर्ष में बंद है। जलते रेगिस्तान की धूप में दो आकृतियां क्षितिज पर दिखाई देती हैं। उनके सिलहूट लचीलापन और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। रेगिस्तान अंतहीन रूप से फैला हुआ है, फिर भी उनका दृढ़ संकल्प दूर शहर की ओर उनके कदमों को बढ़ावा देता है। उनके पैरों के नीचे रेत का हर दाना आशा की कहानी को प्रतिध्वनित करता है। उनकी यात्रा मुक्ति की भावना का प्रमाण है। सूरज बेदर्दी से तपता है, लेकिन वे आगे बढ़ते हैं, एक उज्ज्वल भविष्य में, अटूट विश्वास से प्रेरित। शुष्क विस्तार के हृदय में पायल और नेहा आशा की स्थायी शक्ति का प्रतीक हैं। उनकी यात्रा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। विशाल उदासीन आकाश के नीचे रेगिस्तान फैला हुआ है, जो धूप से झुलसी रेत का अंतहीन विस्तार है। अकेला बाबा का कर्मचारी टीलों से उठता है। एक निर्जन दुनिया में एक झूठा वादा। गर्मी चमकती है और कर्मचारी डगमगाता है। इसका रूप बढ़ती गर्मी से विकृत हो जाता है। एक मृगतृष्णा क्षितिज पर नृत्य करती है। प्रकाश का एक क्रूर धोखा, जो कर्मचारियों के धोखे की गूंज है। कर्मचारी खोई हुई आशा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। सूरज की तपिश असहनीय है, जैसे रेगिस्तान अपने रहस्यों को करीब से रखता है। रेगिस्तान अंतहीन रूप से फैला हुआ है। एक जलती हुई धूप के नीचे रेत का एक सागर। टीलों के ऊपर गर्मी चमकती है, जिससे क्षितिज विकृत हो जाता है। सूरज लगातार तपता है, जिससे गहरी छाया पड़ती हैं। अटल हवा से बनी रेत की लहरें रेगिस्तान की विशालता अभिभूत करती है। कठोर अलगाव का प्रतीक। खामोशी छाई हुई है, केवल हवा की फुसफुसाहट से टूटती है। झोपड़ी आग की नरम टिमटिमाती रोशनी से भरी है। पुरानी लकड़ी की दीवारों के साथ छायाएं नाचती हैं, जो रहस्य का माहौल बनाती हैं। आग की चमक झोपड़ी के देहाती इंटीरियर को उजागर करती है, जहां हर कोना पुरानी कहानियों को फुसफुसाता है। यहाँ बाबा की कहानियों के जादू से साधारण असाधारण में बदल जाता है। आग और तेज हो जाती है, दीवारों पर छाया गहरी हो जाती है, रहस्य गहरा जाता है। कुटिया शांत है, उम्मीद भरी, जादू के वादे से भरी हुई।
गुफा का प्रवेश द्वार चौड़ा खुलता है, जो पत्थर पर उकेरे गए रहस्यों के साथ इशारा करता है। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हैं, जो ज्ञान और खतरे का संकेत देते हैं। टिमटिमाती रोशनी प्रतीकों को उजागर करती है, उनके अर्थ रहस्य में डूबे हुए हैं। छायाएं नाचती और बदलती हैं, प्राचीन पत्थर में जीवन फूंकती हैं। शहर की सड़कें जीवन से स्पंदित होती हैं, जो सुरक्षा का एक जीवंत प्रतीक है। शहर शांति की भावना से सांस लेता है, रोजमर्रा की जिंदगी का एक प्रतीक। एक परिचित शहर का दृश्य प्रकट होता है, जो सामान्य जीवन की लय का प्रमाण है। सड़कों पर चहल पहल है, जो अराजकता से अछूते दुनिया का एक आश्वासन प्रतीक है। रात के आवरण में एक भयंकर रेतीला तूफान निर्जन रेगिस्तान पर अपना क्रोध प्रकट करता है। हवा एक बंशी की तरह चीखती है, जो अपने अराजक नृत्य में रेत और मलबा ले जाती है। चमकती बिजली भंवर को रोशन करती है, रेगिस्तान की कठोर सुंदरता और निर्दयी प्रकृति को उजागर करती है। तूफान अराजकता और परिवर्तन का प्रतीक है, जो पर्यावरण को नया रूप देता है। रेगिस्तान उन लोगों को चुनौती देता है जो इसे पार करने का साहस करते हैं। गुफा का मुंह खुलता है, अज्ञात में एक खुला मुंह, जहां छायाएं नाचती हैं और रहस्य सोते हैं। एक भयंकर आग दृश्य पर हावी है, जो खुरदरे पत्थर की दीवारों पर एक अलौकिक चमक डालती है। हवा गर्मी से भरी है, लपटें सब कुछ निगल जाती हैं। विनाश और शुद्धि का नृत्य, जैसे जलती हुई लकड़ी की गंध हवा में भर जाती है। परछाइयां दीवारों पर मुड़ती और मरोड़ती हैं। आग की रोशनी में भूतिया आकृतियां छिपी कहानियों और भूली हुई विद्या का संकेत देती हैं। गुफा परिवर्तन का एक क्रूसिबल बन जाती है, जहां पुराने को भस्म कर दिया जाता है और नए को लपटों के दिल में गढ़ दिया जाता है। सुबह की कोमल गोद में रेगिस्तान जागता है, जो नरम रंगों में चित्रित शांति का एक कैनवास है। खामोशी दृश्य को ढक लेती है, जो केवल एक नए दिन की शुरुआत की फुसफुसाहट से टूटती है। सुनहरी रोशनी टीलों पर छा जाती है, जो नवीनीकरण और आशा का वादा करती है। रेगिस्तान की विशालता आने वाले दिन की अनंत संभावनाओं को दर्शाती है। एकांत पक्षी आकाश में उड़ता है, जो स्वतंत्रता और नई शुरुआत का प्रतीक है। अत्यधिक रेगिस्तानी धूप के नीचे पायल और नेहा अपनी यात्रा शुरू करती हैं, एक शानदार ऊंट की सवारी करती हैं। ऊंट अंतहीन विस्तार में धीरे धीरे चलता है, प्रत्येक कदम उनके लचीलेपन का प्रमाण है। गर्म रेगिस्तानी हवा उनके चारों ओर घूमती है, जो स्वतंत्रता और रोमांच की फुसफुसाहट करती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, क्षितिज के खिलाफ उनकी सिलहूट एक अविस्मरणीय यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है।